क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधा लड़का दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य बना सकता है? यह कहानी शुरू होती है मंगोलिया की बर्फीली वादियों में, जहां एक लड़का तंग परिस्थिति में भी बड़े सपने देखने लगा। उसका नाम था तेमुजिन, लेकिन भविष्य में वह दुनिया को चंगेज खान के नाम से जान पाएगा। तेमुजिन का जन्म लगभग 1162 ईस्वी में मंगोलिया की ओनोन नदी के किनारे हुआ था। उस समय मंगोलिया छोटे-छोटे कबीलों में बंटा हुआ था और हर कबीला अपनी शक्ति और अस्तित्व के लिए संघर्ष करता था। तेमुजिन के पिता येसुजेई बगातुर कियात कबीले के मुखिया थे। वे एक साहसी और प्रभावशाली नेता थे, जिन्होंने अपने परिवार और कबीले की सुरक्षा और प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए कई लड़ाइयां लड़ी थीं। लेकिन जब तेमुजिन अब भी छोटा ही था, तभी उसके जीवन में एक बड़ा संकट आया। उसके पिता को शत्रुओं ने छल से जहर देकर मार डाला। पिता की मृत्यु के बाद तेमुजिन और उसका परिवार असुरक्षित हो गया। कबीले के लोग जो पहले येसुजेई का सम्मान करते थे, अब तेमुजिन और उसके परिवार से दूरी बनाने लगे। उन्हें समाज से अलग कर दिया गया और परिवार को कठोर परिस्थितियों में जीना पड़ा। यह समय तेमुजिन के लिए बेहद कठिन था। भोजन की कमी, सुरक्षा की चिंता और अकेलेपन ने उसके बचपन को गहरा आघात पहुंचाया। लेकिन यही संघर्ष आगे चलकर उसके व्यक्तित्व को गढ़ने वाला साबित हुआ। उसने बहुत छोटी उम्र से ही सीखा कि कठिन परिस्थितियों में भी साहस और धैर्य बनाए रखना कितना आवश्यक है। तेमुजिन ने धीरे धीरे अपने परिवार को संभाला और जीवित रहने के लिए कड़ी मेहनत की। उसने कम उम्र में ही यह समझ लिया कि अगर उसे अपने लोगों को सुरक्षित और मजबूत बनाना है, तो उसे सिर्फ शारीरिक ताकत ही नहीं बल्कि बुद्धिमत्ता और नेतृत्व की क्षमता भी विकसित करनी होगी। यही सोच उसे धीरे धीरे एक महान नेता बनने की दिशा में ले गई। इस प्रकार पिता की मृत्यु और बाल्यकाल का संघर्ष तेमुजिन के जीवन में एक निर्णायक मोड़ था। यह वही दौर था जिसने उसके भीतर दृढ़ निश्चय, साहस और नेतृत्व के बीज बोए। आगे चलकर यही बच्चा पूरी दुनिया के इतिहास को बदलने वाला चंगेज खान बना। सन 1206 में तेमुजिन ने मंगोल कबीलों को एकजुट करने में सफलता पाई। वर्षों तक संघर्ष, युद्ध और कूटनीति का प्रयोग करने के बाद मंगोल सरदारों ने उन्हें अपना नेता मान लिया। इसी समय उन्हें चंगेज खान की उपाधि दी गई, जिसका अर्थ था सभी का शासक। यह क्षण न केवल उनके जीवन का बल्कि विश्व इतिहास का भी एक महत्वपूर्ण। चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोल साम्राज्य ने तेजी से विस्तार करना शुरू किया। उन्होंने सबसे पहले अपने पड़ोसी क्षेत्रों को अपने अधीन किया, फिर अपनी सेनाओं को चीन, मध्य एशिया, रूस और यूरोप की ओर भेजा। उनकी सेनाएं बेहद अनुशासित, संगठित और तेज थीं। विशेष रूप से घुड़सवार सेना उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। मंगोल घोड़े वे छोटे लेकिन साहिन अत्यंत सहनशील होते थे, जिन पर सवार होकर योद्धा दिन रात लंबी दूरी तय कर सकते थे। उनकी युद्ध रणनीतियां अद्वितीय और प्रभावी थीं। वे केवल हथियारों की ताकत से नहीं बल्कि मानसिक युद्ध से भी दुश्मनों को कमजोर करते थे। वे अपने विरोधियों के बीच डर और भ्रम फैलाने में माहिर थे। कई बार वे झूठी पीछे हटने की रणनीति अपनाते और फिर अचानक पलटकर घातक आक्रमण करते। यह चाल बार बार दुश्मनों को भारी नुकसान पहुंचाती। चंगेज खान का लक्ष्य केवल जीत हासिल करना नहीं था, बल्कि अपने साम्राज्य को मजबूत और टिकाऊ बनाना भी था। हर विजय के बाद वे वहां की प्रशासनिक व्यवस्था को व्यवस्थित करते, और ये आमदारे व्यापार मार्गों को सुरक्षित करते और अपने कानून यासा को लागू करते। इस प्रकार 1206 से शुरू हुई उनकी विजय यात्रा कुछ ही दशकों में उन्हें इतिहास का सबसे बड़ा साम्राज्य बनाने वाला शासक बना गई। उनकी घुड़सवार सेना और मनोवैज्ञानिक युद्ध नीति ने उन्हें ऐसा विजेता बनाया जिसकी मिसाल आज भी दी जाती है।
चंगेज खान केवल एक महान योद्धा ही नहीं बल्कि एक कुशल प्रशासक भी थे। उन्होंने समझ लिया था कि सिर्फ युद्ध जीतना ही काफी नहीं है, बल्कि एक बड़े और स्थायी साम्राज्य को चलाने के लिए मजबूत प्रशासन और स्पष्ट नियम जरूरी हैं। इसी सोच से उन्होंने एक व्यवस्थित शासन व्यवस्था स्थापित की। उनकी प्रशासनिक व्यवस्था की नींव यासा नामक कानून था। यह कोई साधारण नियमों का संग्रह नहीं था, बल्कि जीवन के हर पहलू को छूने वाला एक संहिता थी। यासा में युद्ध के नियम, सैनिकों का अनुशासन, अपराध और दंड की व्यवस्थाएं, व्यापार की शर्तें तथा आम नागरिकों के लिए आचरण के सिद्धांत शामिल थे। इस कानून का पालन हर व्यक्ति को करना अनिवार्य था, चाहे वह सामान्य नागरिक हो या कोई उच्च पदाधिकारी। चंगेज खान ने अपने साम्राज्य को सिर्फ ताकत के बल पर नहीं बल्कि न्याय और सहिष्णुता के आधार पर भी संगठित किया। उनके शासन में व्यापारियों को विशेष सुरक्षा दी जाती थी ताकि सिल्क रूट जैसे व्यापारिक मार्ग सुरक्षित रहें और व्यापार का विस्तार हो। उन्होंने विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों को स्वतंत्र रूप से अपने अपने रीति रिवाजों के अनुसार जीवन जीने की अनुमति दी। मंगोल साम्राज्य में बौद्ध, मुस्लिम, ईसाई और शमन सभी धर्मों के लोग रहते थे और उन्हें सम्मान प्राप्त था। चंगेज खान ने अपने जीवन में जितनी उपलब्धियां हासिल कीं, उतनी बहुत कम शासक कर पाए। लेकिन हर महान योद्धा की तरह उनका भी अंत हुआ। सन 1227 में चिमी अभियान के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के कारणों को लेकर इतिहासकारों में मतभेद है। कुछ मानते हैं कि वे युद्ध में लगी चोटों से मरे, तो कुछ का कहना है कि बीमारी या घोड़े से गिरने के कारण उनकी मृत्यु हुई। उनकी मृत्यु की खबर को लंबे समय तक गुप्त रखा गया ताकि सेनाओं का मनोबल न गिरे। कहा जाता है कि उनके शव को गुप्त रूप से मंगोलिया लाकर दफनाया गया और उनकी कब्र का स्थान आज तक रहस्य बना हुआ है। मृत्यु के बाद भी चंगेज खान का साम्राज्य कमजोर नहीं पड़ा। उनके उत्तराधिकारी, विशेषकर उनके पुत्रों और पोतों ने साम्राज्य का विस्तार जारी रखा। उनके पोते कुबलई खान ने चीन में युआन वंश की स्थापना की, जबकि अन्य मंगोल सेनाएं रूस और यूरोप तक पहुंचीं। इस तरह चंगेज खान का साम्राज्य विश्व इतिहास का सबसे बड़ा निरंतर साम्राज्य बना। उनकी विरासत केवल सैन्य विजय तक सीमित नहीं थी। उन्होंने सिल्क रूट को सुरक्षित कर व्यापार को बढ़ावा दिया, जिससे एशिया और यूरोप के बीच सांस्कृतिक और आर्थिक आदान प्रदान हुआ। उनकी यासा कानून व्यवस्था ने अनुशासन और न्याय की नींव रखी। उन्होंने विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों को समान सम्मान दिया, जिससे विविधता भरे साम्राज्य में स्थिरता बनी रही। हालांकि उनके अभियानों में लाखों लोगों की मृत्यु भी हुई, जिससे उन्हें कभी-कभी निर्दयी विजेता के रूप में भी याद किया जाता है। फिर भी यह साझा अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि चंगेज खान ने इतिहास की दिशा बदल दी। आज मंगोलिया में उन्हें राष्ट्रीय नायक और एकता के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। उनकी मूर्तियां, स्मारक और ऐतिहासिक अध्ययन इस बात के गवाह हैं कि चंगेज खान का प्रभाव आज भी जीवित है। चंगेज खान ने साबित किया कि कठिनाइयां हमें तोड़ नहीं सकती, बल्कि हमें और मजबूत बनाती हैं। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि नेतृत्व, साहस और दृढ़ संकल्प से असंभव भी संभव हो सकता है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री टेलर्स को जरूर सब्सक्राइब करें।